तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो 2018 का डबल ई ब्रांच का पेपर आया है उसको डिस्कस करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन इज रिड्यूस व्हेन द जंक्शन इज। तो जो डिप्लीशन लेयर होता है पीएन जंक्शन का वो कब किस केस में रिड्यूस होता है? तो फॉरवर्ड बायस केस के में रिड्यूस होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा ऑप्शन बी। सेकंड, when the diode is reverse bias it is equivalent to। तो जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो जब कोई डायोड रिवर्स बाइस में हम ऑपरेट करते हैं तो वो जो है इक्विवेलेंट होता है एज एन ओपन स्विच के। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओपन स्विच। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये पीएन जंक्शन डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो पीएन जंक्शन का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इसी केस में आता है और उसका फॉर्मूला होता है एटा वीटी अपॉन आई। अब इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो पूछा है कि इस ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका, तो हम डायनेमिक रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि पीएन जंक्शन डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख दिया, आर डी इक्वल्स टू एटा वी टी अपॉन आई डी। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लोज फॉर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में ईच डायोड में करंट कितने साइकिल के लिए फ्लो करता है, ठीक है। तो ईच डायोड में जो है करंट जो है हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। और ओवरऑल करंट मतलब अगर सबको कंबाइन किया जाए तो कंप्लीट साइकिल में फ्लो करता है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है द करंट इन ईच डायोड फ्लोज फॉर, तो ईच डायोड में हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का उसकी क्या वैल्यू होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 1.21। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Sixth question, if the peak value of an applied voltage in a half wave rectifier is Vm, the peak inverse voltage of diode is। तो इसमें क्या पूछा है कि जो पीक वैल्यू है दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm और पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा है। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में वो होता है Vm। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, the use of a capacitor filter in a rectifier circuit provides satisfactory performance only while। तो जो कैपेसिटर फिल्टर का यूज होता है रेक्टिफायर में वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द लोड करंट इज लो। एट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड करंट गेन बीटा। तो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं अल्फा और बीटा के बीच। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कि कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा ऑप्शन ए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इज लेस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो कौन सी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कम लेस डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉमन कलेक्टर। When the transistor operates in active region it behaves as। तो जब भी कोई बीजेटी या ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है तो वो एज एन एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एज एन एम्पलीफायर। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिफर्ड व्हेन मेन क्राइटेरिया इज। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कब जो है आपका कंसीडर किया जाता है या कब जो है आपका मेन क्राइटेरिया क्या होती है इसको सेलेक्ट करने के लिए? तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज गेन। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज गेन। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इफ द क्यू पॉइंट इज डैश द नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज क्लिप्ड एट आउटपुट। तो इसमें पूछा है कि कब जो है नेगेटिव पार्ट इनपुट का आउटपुट पे क्लिप हो जाता है, किस केस में, इन चारों ऑप्शन में किस केस में? तो नेगेटिव पार्ट क्लिप होता है कट ऑफ रीजन के, जब क्यू पॉइंट नियर कट ऑफ रीजन होता है तब नेगेटिव पार्ट क्लिप ऑफ होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि और अगर इसमें पूछा होता कि पॉजिटिव पार्ट कब क्लिप ऑफ होता है तो उसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, बट इसमें पूछा है
इफ द क्यू पॉइंट इज डैश देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो नेगेटिव पार्ट का फ्लिप होता है नियर द कट ऑफ पॉइंट। द सेल्फ बाइस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स ए स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स ए बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी। तो सेल्फ बाइस अरेंजमेंट बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी कब प्रोवाइड करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जब बोथ बीटा एंड आर ई लार्ज होते हैं। ठीक, जब बोथ बीटा और आर ई लार्ज होंगे तो जो आपका सेल्फ बाइस अरेंजमेंट है वो बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। डैश एम्पलीफायर सर्किट हैज द हाईएस्ट वोल्टेज गेन, तो कौन सा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसका हाईएस्ट वोल्टेज गेन होता है? तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। 15th question, if the emitter bias capacitor is removed from a common emitter amplifier dash is decreased significantly। तो जब इमीटर बाइस कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर आपका जो है रिमूव कर देंगे हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर से, तो क्या चीज डिक्रीज होगी? तो वोल्टेज गेन हमारा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन, इन ए कैस्केड एम्पलीफायर द इंटरमीडिएट स्टेज इज, तो कैस्केड एम्पलीफायर में इंटरमीडिएट स्टेज कौन सा होता है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कॉमन इमीटर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर प्रोवाइड्स, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करवाता है? तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है आपका इंपीडेंस मैचिंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which stage of a DC power supply uses a Zener as the main component? कौन सा स्टेज होता है डीसी पावर सप्लाई का जो जीनर डायोड एज ए मेन कंपोनेंट यूज करता है? तो जीनर डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर स्टेज। 19th क्वेश्चन, व्हाई इज एन एक्सटर्नल पास रजिस्टर यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर? तो एक्सटर्नल पास रजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर में क्यों यूज होता है? तो एक्सटर्नल पास रजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। In a series regulated power supply circuit, the voltage gain AB of the pass transistor satisfies the condition। तो सीरीज रेगुलेटेड पावर सप्लाई के केस में जो वोल्टेज गेन AB होता है पास ट्रांजिस्टर का, वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, कि जो वोल्टेज गेन होगा अप्रोक्सीमेटली शुड बी इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई